सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की पेशानी पे उंगली रखी। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला आपने फरमाया बेटे जी ऊपर देखो आसमान की तरफ क्या नजर आ रहा। आपने फरमाया पहला और दूसरा आसमान नजर आने लग गया है। आपने फरमाया फिर उठा के नजर देखो क्या नजर आता है। आप फरमाता फर्ज करने लगे ओ मेरे पीर साहब, ओ सरकार, ओ मेरे पीरे कामिल सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं ओ मेरे पीर आज मैंने जब सर को उठाया, पहले उठाया था आसमान नजर आ रहा था, अब मैंने सर उठाया पहला और दूसरा आसमान नजर आने लग गया, फिर सर उठाया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, आपने फिर उसके बाद में सर उठाया, आपने फरमाया देखो क्या नजर आ रहा है, बोले सातवां आसमान नजर आ रहा है। आपने फरमाया फिर सर को उठा के देखो ऊपर क्या नजर आ रहा है। गरीब नवाज अर्ज करते हैं आका जी मुझे अल्लाह का अर्श नजर आने लग गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने अब फरमाया ओ मोहिनुद्दीन नीचे देखो। आपने अर्ज किया आका जी अब मुझे जमीन नहीं दिखती है तहत सरा का देख रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कमाल है सरकार गरीब नवाज के पीरे कामिल का। आपके सरकार बड़े पीर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आपके पीर का कमाल इसीलिए तो शायर कहता निगाह के वली में निगाह वली में वो तासीर देखे बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला ये कमाला तो शान देने के बाद आपने फरमाया ओ मोइनुद्दीन अब अपना सामान तैयार करो चलो मदीना चलते हैं, चलो मदीना चलते हैं। कौन सा मदीना मेरे करीमा का के गुलामों शानों पे कुर्बान हो जाओ। हम और आप अगर कोई मौलवी के साथ कोई मुफ्ती के साथ में आपका अगर जाना मदीना के लिए हो जाए अपनी अपनी किस्मतों पे खुदा के बंदो अपने सीने पे हाथ रख के ये तसव्वुर करो अगर आपके इलाके का कोई बड़ा मुफ्ती हो बड़ा आलिम हो अगर उसके साथ तुम्हारे मदीने का सफर तय हो जाए तुम्हारा और उनका अगर अल्लाह तुम्हारी और उसकी मुकद्दर में मदीना मुनव्वरा का सफर अगर फरमा दे तो मेरे करीमा का के गुलाम अपनी अपनी किस्मतों पे नाज करोगे। इसलिए कि तुमसे ज्यादा वो आलिम जानता है मेरे आका के दरे दौलत में किस अंदाज से नबी के शहर में चलना है, किस अंदाज से अल्लाह के मुकद्दस घर खाना काबा का तवाफ करना है, किस अंदाज से तारे तमाम हज के तमाम अरकानों को अदा करना है। इसलिए तुम अपनी किस्मतों पे नाज करोगे मगर मेरे करीमा का के गुलाम हो शानों पे कुर्बान जाओ। गरीब नवाज से सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुद फरमाया बेटे जी सामान तैयार करो चलो मदीना चलते हैं। कौन सा मदीना जिसे तू भी याद करता है जिसे मैं भी याद करता हूँ जिसे 5 वक्त में दिनों रात 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में ऐम्माए मसाजिद एक दुआएं मांगते दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहाँ पर रात दिल मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अपने पीरे कामिल पीरा हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला के अपने पीर साहब के साथ में मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सरकार के रोज़े पुर अनवार पे हाजिरी दी। उसके बाद में उस जगह जमा हुए जहां तमाम हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं। ये 583 का वाकया कितना 583 हिजरी में
सरकार गरीब नवाज और आपके पीर सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी और तमाम मोमिनीन उस वक्त में जो भी थे, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल उस वक्त के मौजूद अरफात के मैदान में सरकार के रोज़े पुर अनवार से, सरकार के रोज़े के खादिम, सरकार के आस्ताने के खादिम और गुलाम को सरकार की तरफ से आवाज़ आती हुजूर के कब्र पुर अनवार से कि आप जाएं अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान में जाएं और मोइनुद्दीन को बुला कर ले आए। क्या कहा? क्या कहा? मोइनुद्दीन को बुला कर लाएं। अब आने वाले सरकार के आस्ताने के खादिम ने जाकर आवाज़ दी, कौन तुम लोगों में मोइनुद्दीन है? उसको सरकार ने बुलाया है, उसको सरकार ने बुलाया है। अब जितने लोग मोइनुद्दीन नाम के थे वो तमाम की तमाम खड़े हो गए। मोइनुद्दीन नाम के बहुत सारे लोग थे, खड़े हो गए, बोले हमारा नाम मोइनुद्दीन है, हमारा नाम मोइनुद्दीन है। मगर वो समझ गए अब उस वक्त में हुजूर के दरे दौलत का जो खादिम होगा कोई ऐरे गैरे तो होगा नहीं, जैसे आज चेली चपाटे पड़े हैं। हाँ, आज हैं खुर्रे, सरकार के रोजे के आसपास आज खुर्रे पड़े हैं। हाँ, उस वक्त में सरकार के दीवाने थे। आज तो हम सरकार के हाथ मज़ारे पुर अनवार पे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं मिलती, बोले शिरक हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, हराम हो जाएगा, शिरक हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। बे किस्मत वाले को सरकार के रोज़े पर हाथ लगाने के लिए मिलता है। हाँ, तो सरकार गरीब नवाज बोले मोइनुद्दीन नाम का कौन है? तो वो जाकर देखा तो बहुत सारे लोग आए। बोले आप लोगों को नहीं बुलाया, मगर एक बंदा था जो अलग तन्हाई में, वो मोइनुद्दीन नाम के जो और लोग थे वो खड़े हो गए, मगर एक बंदा अलग इबादत और रियाजत में मशगूल है, वो खड़ा नहीं हुआ है, वो खड़ा नहीं हुआ है। अब वो समझे कि ये बंदा क्यों नहीं खड़ा हुआ है। अब बोले बताइए हमारे नाम। उन्होंने कहा एक बंदे को बुलाया सरकार ने। अब वो बोले चलो मैं पूछ के आता हूँ कौन मोइनुद्दीन। अब वो फिर वापस सरकार के रोज़े पुर अनवार पे पहुँचे और जाके खादिमे आस्ताना ने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कौन मोइनुद्दीन? वहाँ तो बहुत सारे मोइनुद्दीन हैं, मगर सब लोग अपनी अपनी दावा कर रहे हैं कि हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन दीन के मददगार, मोइनुद्दीन दीन के मददगार, सब दावा कर रहे हैं हम मोइनुद्दीन हैं। या रसूल अल्लाह आपने किसको बुलाया है? मेरे करीम आका के गुलामों जब रोज़े पुर अनवार के आस्ताने पे मेरे आका के जाके खादिम ने जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह निशानदेही फरमा दे कौन मोइनुद्दीन जिसे आपने बुलाया है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के रोज़े पुर अनवार से आवाज आती है, ओ कासिद सुन ले, जाके कह देना मोइनुद्दीन वो है, उस मोइनुद्दीन को बुलाया है जो मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह। उसको जाके कहना तुझे बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सरकार सैयद कौनैन का ये कासिद मैदान अरफात में जाते हैं, जाके कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? वो इबादत और रियाजत में तेरा और मेरा ख्वाजा अताए रसूल जो इबादत में मशगूल थे, अब खड़े होते हैं, कहते क्या बात है? वो कासिद कहते चलो हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह ताला रोज़े पुर अनवार पे मेरे आका के दरे दौलत पे हाजिर होते हैं। हुजूर के रोज़े पुर अनवार से आवाज सरकार सैयद कौनैन की बारगाह में अब वो सलाम अर्ज किया जो मैंने पहले शुरू में कहा। जब ये कौनैन की बारगाह में अर्ज करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, आवाज आती है वालेकुम सलाम या इमाम अल हिंद। ओ मोइनुद्दीन हमने तुझे हिंद का इमाम बनाया है, तू हमारे और अल्लाह के दीन का मददगार है। अब तुझे मदीना में नहीं रहना है, जा हिंद में
में जाके कुफ्र और शिर्क की धज्जियां उड़ाना है, कुफ्र के जुल्मत को दूर करना है, अंधेरे को छाट देना है, उजाला ही उजाला फैलाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सरकार गरीब नवाज हुजूर की बारगाह में, और एक और नॉलेज की बात बता दूं, जी लगा के बोलते हैं आप सुभान अल्लाह, जरा और तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। अब 2-3 बातें हैं, बड़ी जल्दी जल्दी में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। मुझे लगता है करीब कुछ कम बढ़ती 2 घंटे होने जा रहे हैं। हाँ, 11 बजे के करीब लमसम बैठे, जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? ये बताइए सबसे मेन बात, कितना वक्त हो गया, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी बयान करे और लफ्ज़ समझ में ना आए, बहुत कम ऐसा होता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार मैं बोलता हूँ तो उसमें मुझे मेहनत पड़ती है ना, ऐसा तो है नहीं, बगैर मेहनत के तो काम है ही नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ और फिर आपकी समझ में ना आए तो फिर मेरा मेहनत करना बेकार है, और आपका यहाँ घंटों घंटों बैठना भी बेकार जाएगा। हाँ, मज़े के साथ में कम से कम उसका पता तो चलना चाहिए कि क्या है मामला। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने, अब नबी कौनैन की बारगाह से इजाज़त मिल गई, बशारत मिली, ए मोइनुद्दीन अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। सरकार गरीब नवाज कभी हिंदुस्तान आए तो थे नहीं, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए नहीं थे। और एक बात और बता दें, सरकार गरीब नवाज और गौसे पाक का रिश्ता पता है क्या है? सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे पाक के भांजे हैं। क्या है? भांजे हैं। और हुजूर सैयदे कौनैन का मैंने शजरा नसब पढ़ा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी तक, और मेरे नबी का सिलसिला आते हुए हजरत सरकार गौसे आजम तक, आज कुरैशी सरकार गरीब नवाज तक वही शजरा पहुँचाएगा। अजी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज ने नबी कौनैन की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नाना जान मैंने अजमेर हिंदुस्तान देखा नहीं, अजमेर मैंने देखा नहीं, मैं अजमेर कैसे जाऊं, मैं अजमेर कैसे जाऊं? आज इंटरनेशनल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर हमें हिंदुस्तान में किसी बस्ती, किसी गांव, किसी शहर, किसी भी कस्बे में जाना होता है, किसी भी कस्बे में जाना होता है, हम जैसे आ जाए तो हम हजरत अल्लाह मौलाना रिजवान साहब बार बार पूछ रहे थे हजरत कहाँ आ गए, तो मैप के जरिए हम देख रहे थे नजीबाबाद कितने किलोमीटर रह गया है, कितने किलोमीटर रह गया है। ये काम कौन कर रहा है? मैप। कौन कर रहा है? मैप काम कर रहा है, मैप काम कर रहा है। और अगर नेटवर्क है तो काम करेगा, नेटवर्क है तो काम करेगा, और नेटवर्क नहीं तो काम नहीं करेगा। हमारा रिश्ता देखो कितना गहरा है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है कि हमारे लिए नेट हो या ना हो, हमारे लिए मैप हो या ना हो, हमारे लिए अल्लाह की मदद काफी है। हम मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ते हैं और उन अल्लाह के वलियों और उन आकाओं को हम गुलाम सुन्नी आला हजरत वाले उन आकाओं को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इशारा हो जाए हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। दस्त तो दस्त रहे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे आका की बारगाह में हजरत गरीब नवाज ने अर्ज किया, नाना जान मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा, आपका हुक्म है कि हिंदुस्तान के दिल्ली जाकर उसके बाद में आपको मुल्तान और लाहौर के रास्ते होते हुए आपको अजमेर जाना है। न मैंने अजमेर देखा है, न हिंदुस्तान देखा है, न मैंने वहाँ की नदियाँ देखी, न तालाब देखा वहाँ का, न मैंने पहाड़ी देखी है, वहाँ के जंगल को नहीं देखा, मैं कैसे जाऊँगा? अब तड़प के बोल दे तो मैं आपको बता दूँ। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, इस बात में दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत ये कि मेरे करीमा का सैयद कौनैन ने अपने हाथ में अनार लिया, अनार लेके मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाने पूरा नक्शा अनार में दिखा दिया है।
मेरे आका सैयद कौनैन ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा अजमेर में जहाँ मेरे गरीब नवाज को आना था अनार में दिखाया। एक दूसरी रिवायत ये मिलती कि गरीब नवाज को मेरे आका ने हिंदुस्तान का नक्शा अपनी हथेली पे दिखा दिया है। जो काम मैप 1450 साल बाद कर रहा है, मेरे आका मदीने में बैठ के वो काम कर रहे हैं। पता चल गया ये मैप, ये देखना दुनिया को, ये कोई इंग्लिश वालों की का कमाल नहीं है, ये अमेरिका के अंग्रेजों का कमाल नहीं, ये वैज्ञानिकों का कमाल नहीं है, ये कमाल तेरे और मेरे आका का है। ये कमाल तेरे और मेरे आका का है। फिर हमें क्यों सदा नहीं लगाना है कि सबसे औला। एक बंदा बोलेगा तब कुरैशी आगे बढ़ेगा। आपको सबको बोलना है सबसे औला। लाहक के ऐसे नहीं थके हुए नहीं बोलना है, एहसास नहीं दिलाना है, बक्के बल्कि दल हक्के बक्के हुए नहीं बोलना, बल्कि अशाश वशाश चेहरा लेके बोलना है। नबी की शान में पता चलना चाहिए कि नजीबा दिमाद वालों, अल्लाह के नबी के गुलामों, नबी ये कौनैन का उम्मतियों, नबी का जिक्र सुनने आए हो, गरीब नवाज की महफिल में आए हो, पता चलना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे वली भी जिंदा है, हमारा नबी भी जिंदा है, हमारा रब भी बड़ा शानों वाला है। सबसे सबसे हाथों को उठाकर फिजा में लहरा के बोले सबसे सबसे हमारा नबी सबसे बाला। कौन देता है देने, अरे कौन देता है देने को, देने वाला जिसके तले वो कदोबल, जिसके तले वो कदोबल है वो जाने मसीह, है वो जाने मसीह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, लोग हिंदुस्तान से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आरिफ रजा कुरैशी का एक पैगाम और एक आरिफ रजा कुरैशी का मशवरा है, अगिन वो मशवरा अगर मान लोगे कामयाब हो जाओगे। अल्लाह का शुक्र है, मगर वो मशवरा तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो मशवरा ये है कि हिंदुस्तान से एक भी साजिश समझी जा रही है। कभी पार्लियामेंट में, कभी हिंदुस्तान की हुकूमत के बड़े बड़े लोग हमें भगाने की कोशिश करते। नेता आता है, प्रधानमंत्री आता है, कोई नेता, कोई एमएलए, कोई विधायक आए, कोई पीएम आए, कोई भी पीएम आए, कोई भी आए, कोई मुख्यमंत्री हो जाए, उसके बाद में उसका एक ही पैगाम होता है कि हिंदुस्तान से लोगों मुसलमानों को भगा दिया जाए। मैं कहता हूं हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने के लिए एक बड़ा राज है। हिंदुस्तान से अगर मुसलमानों को भगाना है तो पहले गरीब नवाज के कब्र अनवर को हिंदुस्तान से निकालो, पहले गरीब नवाज को हिंदुस्तान से निकालो। हिंदुस्तान से गरीब नवाज जब तक नहीं जाएंगे, गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान नहीं जाएंगे। मगर याद रखना वारिफ रजा कुरैशी का एक ऐसा ही मशवरा आसान नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान उसका है जिसके सदके में अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक़ वल अर्दी। ओ मेरे लजपाल नबी, अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसद ना होता, आसमान ना बनाता, चांद का रोशनी ना बनाता। ओ मेरे लजपाल नबी, अगर तुझे पैदा करना मेरा मकसद ना होता, ओ मेरे लजपाल नबी, तो मैं सूरज को ना बनाता, मैं आसमान पे ये सितारे, ये तुरबे, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये गुंजे, ये दरिया, ये अबशारी, ये बहारे, ये मौजे, ये इंसानियत, ये मुल्कियत, ये इंसानियत, ये ना आसमान ना जमीन, ना जमीन ना जमान, ना मकान ना मक्की, खुद कायनात को पैदा ना फरमाता, ना जमीन को पैदा फरमाता, ना समंदरों की रवानी होती, न मौजों की तुगयानियां होती, न बुलबुल होती, न तरन्नुम होता, न इंसान होता, न आदम न आदमियत, कायनात का वजूद को पैदा ना फरमाता। ओ मेरे लजपाल नबी,
ये तेरी मोहब्बत है जो आसमां का सामियाना बनाया, ये तेरी मोहब्बत जो ज़मीन को बनाया, ये तेरी मोहब्बत जो मैंने दिन में उजाला फरमाया, ये तेरी मोहब्बत जो शजरो हजर दरख्तों को अबशारों को तरन्नुम में मैंने डाला, ये कायनात की हर चीज को दिया है। ओ मेरे लजपाल नबी, हर चीज को मैंने तेरे लिए बनाया है। खालिक में हो, इस कायनात का मालिक तू है। खालिक में हो, खालिक में हो, इसका मालिक तू है। इसको बनाने वाला मैं हो, कायनात को चलाने वाला, कायनात को चलाने वाला तू है। अब मेरे करीम आका के गुलामों, उसी मेरे नबी ने जिसके सदके में अल्लाह ने हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान बनाया, अमेरिका बनाया, जापान बनाया, जर्मनी बनाया, न्यूजीलैंड बनाया, थाईलैंड हाईलैंड बनाया, अफगानिस्तान बनाया, नेपाल बनाया, जिसने भूटान बनाया, जिसके सदके में कुल कायनात के मुल्कों को बनाया है, जिसके सदके में हिंदुस्तान को बनाया। मेरे करीम आका के गुलामों, अल्लाह ने जब नबी के सदके में हिंदुस्तान को बनाया है, इसका मालिक अल्लाह ने नबी को बनाया। मालिक अल्लाह ने नबी को बनाया है, उस नबी को जो गुंबद खजरा में आराम फरमाए। मेरे करीम आका के गुलामों, जब मालिक नहीं चाहेगा गरीब नवाज को भेजने वाला, गरीब नवाज को भेजने वाला मेरे आका जब तक नहीं बुलाएंगे, जब तक गरीब नवाज नहीं जाए, गरीब नवाज नहीं जाएंगे। जब गरीब नवाज नहीं जाएंगे, गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान भी नहीं जाएंगे। फिर मुसलमान भी नहीं जाएंगे तो फिर हमें नारा लगाना होगा, बोल दो सुभान अल्लाह, और तलब को बोल दो सुभान अल्लाह, और लगा तो बोलो या रसूल अल्लाह। ये वो नारा है, अपने सुनते मचल जाते, बेगाने सुनते दफन हो जाते। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़े। लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तक बोल दे सुभान अल्लाह। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। नबी के जिक्र के महफिल सजाना, सजाना हम न छोड़ेंगे। और बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा बदला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी का, मेरे नबी के नाम पे, मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा। अरे कल भी था, कल भी था, आज भी है। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, सरकार गरीब नवाज 6 रजबुल मुरज्जब, जो कल रात, कल दिन जो गुजरा 6 तारीख, सरकार गरीब नवाज 6 तारीख में आपका विसाले पुरनवार हुआ। कितना? 6 तारीख सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। ये कमाल की बात है, आपके विसाल का वाकया सुन ले आप तलब जाएंगे। जी लगा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज एक जब रजब हुई, रजबुल मुरज्जब की 1 तारीख हुई, तो आप सुबह से अपने कमरे में चले गए। आपने अपने कमरे में, अपनी कयामगाह, अपनी खानकाह में जाकर अपने कमरे को बंद कर दिया। सब तरफ से जो जिस उस एतवार से उस वक्त में जैसा भी था, चारों तरफ से उसकी बेंडो दरवाज़ा सब बंद कर दिया। 1 तारीख गुजर गई, 2 तारीख गुजर गई, 3, 4, 5, 6 तारीख गुजर गई। आपने न खाना खाया, न पानी पिया। आपके मुरीदीन, मोतक़ीदीन, आपके मुहिब्बीन, आपके आशिक, तमाम की तमाम लोग परेशान हो गए। यार आज गरीब नवाज के नाम पे देख रहे हो आप, हमने देखा नहीं गरीब नवाज को, तो आज हम अपनी जानें देने के लिए हाजिर हैं ना? गरीब नवाज के नाम पे हाजिर है नहीं?
तो गरीब नवाज के नाम पे आज हम अपनी जानें देने के लिए हाजिर हैं। तो सरकार गरीब नवाज के उस दौर के आशिकों का आलम क्या होगा जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। तो सरकार गरीब नवाज को 6 दिन हो गए जब परेशान हो गए लोग, यार सरकार गरीब नवाज नजर नहीं आ रहे हैं, और किबाड़े भी नहीं खोली हैं, खाना भी नहीं खाया है, अब देखा तो जाए। जब परेशान हो गए तो दस्तक दी, आवाज अंदर से आई नहीं, आवाज अंदर से नहीं आई। सरकार गरीब नवाज के अंदर से जब आवाज नहीं आई तो परेशान हो गए। 6 दिन हो गए, परेशान हो गए लोग। तो आपके कमरे का, आपकी खानका का दरवाजा तोड़ दिया गया। जब दरवाजा तोड़ा तो क्या देखा कि आप एक चारपाई पे आराम फरमा है, अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आप अपने खालिक के हकीकी से, यानी आपका विसाले पुरनवार हो गया है। अब जी लगा के बोले तो आपको थोड़ा ज़ौक़ के साथ बता दूँ, और जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला आपका विसाले पुरनवार हुआ तो अब आशिकों का हुजूम लगा है, परेशान है आशिक, सब आहुका हो गई शुरू, परेशान हो गए। सरकार गरीब नवाज 1 रजब से आप अपने कमरे में बंद थे, अपने कमरे को बंद कर लिया आपने। अब जो कमरा बंद होगा तो अब जो आदमी की भाप निकलेगी और चारों तरफ से जब बंद हो गया तो ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। अब जब भाप निकलती है तो वो पानी बनता है, तो वो भाप आपके कमरे के चारों तरफ पानी की शक्ल में, बूंद की शक्ल में जाकर चिपक गई। कमाल है, जी लगा के बोलते मजा आएगा आपको, और तरफ के बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक तारीख सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के दीवानों मानने वालों, ए नजीबाबाद खाई खेड़ी के मुसलमानों, मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, नजीबाबाद वालों, एक पैगाम लेके जाओ और एक दर्स लेके जाओ। कैसे हम काकाओं के मानने वाले, सरकार गरीब नवाज 1 रजब हो गई, आप अपने कमरे में बंद, 2, 3, 4, 5, 6 रजब हो गई। आपके आशिक आए, कमरे को देखा, जब दरवाजा खोला नहीं, दरवाजा तोड़ दिया गया, दरवाजा टूटा है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखते हैं आपका विसाले पुरनवार हो गया है, विसाले पुरनवार हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाले पुरनवार पे आपके आशिक रोने लग गए। लेकिन उन्हीं में से लोगों ने, जो आपकी मुंह से आपके बाप निकली पानी बन के, वो दीवारों पे चारों तरफ जब आपके बूंदे बन के टपकने लग गया। अल्लाह के नबी के गुलामों, शायद है तारीख बताती है, गरीब नवाज के मुंह से निकली हुई भाप जो चारों तरफ दीवारों पे लगी है, जो बूंद बन के पानी टपका है, हर हर बूंद के नीचे कलमा लिखा है, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पता चल गया आशिकों की पहचान, ये नबी से मोहब्बत करने वालों की पहचान। मेरे करीम आका के गुलामों, ये शान मेरे गरीब नवाज की, आपके मुंह से भाप निकले और आपके कमरे की दीवारों पे लग जाए, वो बूंदे अगर टपकना शुरू कर दे तो उनसे कलमा लिख जाता है। ये है शान गरीब नवाज की। आज देखते हो, कभी आपने गरीब नवाज के नाम का अजमेर से पोस्टर नहीं छपता हुआ देखा? बताओ, कोई बता दे आज तक अजमेर से पोस्टर नहीं छपता है, इस तारीख में गरीब नवाज का उर्स है। जलसे होते हैं तो पोस्टर नहीं बनता है। खाई खेड़ी में एक अजीम शान प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें फुला फुला साहब आ रहे हैं, इस तारीख में प्रोग्राम है। आप तमाम लोग शिरकत फरमा कर दारैन की सादतों से माला माल हो, ये लिखा जाता। आप लोग शिरकत करके, आपने कभी गरीब नवाज के दर का कभी आपने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि गरीब नवाज के दर दौलत पे जाने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं, वहाँ लोग खुद जाते हैं, वहाँ लोग खुद जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के दर को आबाद किया है, अल्लाह ने उनके दर को आबाद कर दिया है।
तो मेरे नबी के गुलामों एक पैगाम लेकर जाओ। पैगाम ये है कि अगर गरीब नवाज से मोहब्बत और अगर उल्फत और अकीदत है तो नमाज पंजगाना के आदी बन जाओ। इसलिए कि गरीब नवाज की असल में, गरीब नवाज की फितरत में और गरीब नवाज के जो इल्म में, आपकी जहानत में, आपके कमाल में, आपकी शान में जो चार चांद लगे हैं, उसकी वजह क्या कि आपकी वालिदा की कभी एक वक्त की भी तहज्जुद की नमाज एक दिन की कज़ा नहीं हुई। अब गरीब नवाज की एक दिन की भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ता रहता हूँ, अभी तकरीरें करना होती, बगैर पढ़े तो बात बनेगी नहीं। तो मैंने एक आइडिया लगाया, ये माँ अगर सुधर जाए, अगर माएँ सुधर जाएं तो मैं समझता हूँ समाज बिल्कुल सुधर जाए। अब आदमी कहेगा माएँ बहनें सुन रही होंगी, यहाँ बड़ी तकलीफ लगती होगी, लेकिन बात तकलीफ की नहीं है, बात बड़े कमाल की है और बात हकीकत है। कड़वी तो है मगर है बिल्कुल हकीकत। ये माओं का कमाल बता दूं, आप अगर बात बताएं तो आप जी लगा के बोलते। मैं सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। माओं का कमाल ये होता है, अगर माँ कुरान पढ़ने लगे तो पेट में सरकार हो से पाक आधे कुरान के हाफिज पैदा हो। माँ अगर कुरान पढ़े, अगर माँ अच्छी होती है, माँ नेक हो, अगर तरबियत माँ की अच्छी हो लोगों, तो बेटा फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। अगर माँ की तरबियत अच्छी हो, माँ इबादत गुजार हो, तो बेटा निजामुद्दीन बनता है। माँ अगर अच्छी हो जाए तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की पुड़िया से बन जाए। शकर की पुड़िया है, माँ रखती है लोगों, कमाल माँ का है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ये कौन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर? सुनते चले, ये सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो है जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा और आपके मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन कौन? जिनके भांजे सरकार साबिर पाक जो आपके पास में क्लियर है, सरकार साबिर पाक जिनके भांजे मेरे करीम आका के गुलामों, ये कमाल देख लो साबिर पाक का। आपकी वालिदा ने कहा, ओ भाईजान बाबा फरीदुद्दीन मेरे बेटे को कमाल अता, मेरे बेटे को अपने पास रखे। बेटे को पास रखा, कमाल अता फरमाया। ये माँ की तो शान है मेरे नबी के गुलामों। हजरत निजामुद्दीन देलवी रदी अल्लाह ताला, ये आप कहाँ के रहने वाले? और अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो देखा जाए जितने भी हिंदुस्तान में वली आए, और फिर एक बात मैं छोड़ गया, वो बात सुन लो। लोग कहते हिंदुस्तान से भगा दो, मेरे करीम आका के गुलामों इस हैसियत से देखा जाए कि ये कब हिंदुस्तान कैसी जमीन है। हिंदुस्तान बड़ी बाबरकत जमीन, हिंदुस्तान बड़ा कमाल वाला मुल्क है, हिंदुस्तान बड़ा शान वाला मुल्क है। इसलिए कि इस हिंदुस्तान को सिर्फ हमसे ही निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सिर्फ गरीब नवाज से ही निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सिर्फ निजामुद्दीन देलवी से निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सिर्फ सरकार निजामुद्दीन मुहद्दिस देलवी से सिर्फ निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सरकार साबिर पाक से ही निस्बत नहीं, बन्नो बुआ छोटे बड़े सरकार बदानियों से ही निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सिर्फ आला हजरत से निस्बत नहीं, इस हिंदुस्तान को सरकार सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची से निस्बत नहीं, हजरत शामीना वली सरकार लखनवी से सिर्फ निस्बत नहीं। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें सबसे पहले कायनात में आने वाला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें सरकार सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, जो तेरे भी बाप, जो मेरे भी बाप, जो मुसलमान के भी बाप, जो काफिर के भी बाप है, जो अपनों के भी बाप, जो बेगानों के भी बाप, पूरी रूह इंसानियत के बाप का नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सरंदी पहाड़ पे उतारे गए, जन्नत से आए। अब इस हैसियत से देखा जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर था।
बड़ा कमाल वाला हिंदुस्तान है, कैसे हिंदुस्तान से चले जाएं। और मेरे आका का तो फरमान है, हुजूर फरमाते हैं हर इंसान को ये हक बनता है वो अपने देश अपने मुल्क की रक्षा करे, अपने देश और अपने मुल्क से प्यारो मोहब्बत करे। मेरे आका के गुलामों, हम हिंदुस्तान से इसलिए प्यार करते हैं, इस हिंदुस्तान में अल्लाह का सबसे पहला नबी दुनिया में आने वाला जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो हिंदुस्तान में आए इस एतवार से कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे नबी का नूर था। पता चला मेरे नबी का नूर भी हिंदुस्तान में सबसे पहले। वो कैसा नूर के आदम के बेटे शीश के बेटे अनूर। अब यार अब बात खत्म होने जा रही तो नहीं बोलेंगे तो फिर बात मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी आला हजरत के दर का एक अदना गुलाम है। हाँ, और कोई भी बात आला हजरत वाले हवाओं में नहीं करते हैं जब तक बात ठोस दलील ना हो। हाँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। अब बात लंबी हो जाएगी, मुझे अब कभी और मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि वो नूर मेरे नबी का कैसे आया था। मकसद हुजूर का शजरा सुन ले, बात खत्म कर ले, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे यूसुफ के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे नाथ के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरदे के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अफकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइन के बेटे जाइम के बेटे ताबिक के बेटे तदाब के बेटे बलदास के बेटे गेसा के बेटे नाशिर के बेटे यबी के बेटे कमाल के बेटे बौस के बेटे हौस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूल